All right, and starting off some breaking news at this point of time. The Mahagathbandhan has unveiled its manifesto ahead of the state assembly elections in Bihar, and Tejasvi's image of manifesto there, as you can see on your screens right now. Meanwhile, Rahul Gandhi's picture is on the side of that front page of the manifesto. Tejasvi Yadav's front and center on manifesto. Meanwhile, Tejasvi has rather cut Congress to size on that manifesto picture. Earlier, of course, there were questions being arisen as to where is Rahul Gandhi during that press briefing where Tejasvi Yadav was named as the Chief Minister face of the Mahagathbandhan alliance. And the latest coming in this point of time is that Rahul Gandhi's picture is perhaps on the sidelines, and it is Tejasvi Yadav, the Chief Minister face of the Mahagathbandhan alliance, who has taken the center stage, who is there in the middle of that manifesto. This as the Mahagathbandhan alliance has unveiled its manifesto. तेजस्वी में एक जीवट है, एक संकल्प है बिहार की बदहाली को बदलने के लिए, बिहार को नया रूप देने के लिए, नया स्वरूप देने के लिए, पलायन को रोकने के लिए ये दृढ़ इच्छा शक्ति है, एक संकल्प है जिसको उन्होंने प्रकट किया है समय समय पर। बिहार में जो गरीबी है, बेकारी है, बिहार में जो भ्रष्टाचार है, बिहार में जो अफसरशाही है, इसका अंत करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए, एक नया बिहार को गढ़ने के लिए उनका जो संकल्प है, वो संकल्प भी इस घोषणा पत्र में सम्मिलित है। इसीलिए मैं अब महागठबंधन के द्वारा घोषित मुख्यमंत्री के रूप में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से आग्रह करता हूं कि वे अपनी बात करें और संबोधित करें पत्रकार सम्मेलन को। On Prime 5. Padmaja, tell us more about this. Rahul Gandhi's picture on the sideline, and Tejasvi has rather taken the big piece of the cake there. That is correct, Rahesha, and in fact many will be wondering if this was a joint manifesto, and this is a joint manifesto of INDI which has been unveiled today. Where are the big leads? आप लोगों का और आज खास दिन है हम सब लोगों के लिए। बिहार को हम लोगों को बनाने का काम करना है, केवल सरकार ही नहीं बनाना बल्कि बिहार को बनाना है। बिहार कैसे बनेगा, हमारा विजन क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, ब्लूप्रिंट क्या होगा, हम लोगों ने हमेशा बिहार की जनता के सामने, आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखा है। और आज भी बेहद खुशी की बात है कि आज हम सब लोग महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के साझा रूप से आप लोगों के समक्ष, बिहार के लोगों के समक्ष संकल्प पत्र जो है रखा है, यानी हम लोगों का प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाएं। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। अपने प्रण को प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि जब भी कोई बिहारी ठान लेता है तो उसको पूरा करता है, और हम सब लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं, बिहारी हैं, और बिहार को अव्वल राज्यों में हम देखना चाहते हैं, विकसित बिहार देखना चाहते हैं। कुछ बाहरी शक्तियां जो हैं, बाहर के जो लोग हैं, बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, जो कि हम लोग हरगिज होने नहीं देंगे। मैं सहानुभूति रखता हूं अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति, और सम्मान के साथ और बड़ी विनम्रता से मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है। आज हम सब लोग
उनकी स्थिति को देख रहे हैं, किस रूप में भाजपा के लोगों ने केवल उनके चेहरे का जो है इस्तेमाल की जा रही है। जैसे पुतला होता है उसी हिसाब से उनको एनडीए में रखा गया है। और अमित शाह जी ने तो पहले ही कंफर्म कर दिया कि अब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब विधायक दल के लोग विधायक तय करेंगे कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी स्पष्ट बात है कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये बात अमित शाह जी ने कहा है और पहले भी हम लोग कहते रहे हैं कि नीतीश जी का इस्तेमाल जो है भाजपा के लोग कर रहे हैं। चुनाव के बाद वो कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश जी को नहीं बनाएंगे और वही बात जो है साबित हुआ है। हम लोगों ने पिछले बार 2-3 दिन पहले ही साझा रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा महागठबंधन इंडिया अलायंस के तौर पे वो घोषणा किया, हमारे नाम को जनता के सामने रखा। लेकिन आज तक अभी तक एनडीए की कोई ऐसी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है कि भाई एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि एनडीए में जो लोग हैं, प्रधानमंत्री की बातों को अगर आप सुनो, एनडीए के मंत्रियों की बातों को सुनो, उनकी नेताओं की बातों को सुनो, एक एक शब्द एक एक वाक्य को अगर आप लोग देखेंगे तो केवल नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें, कोई भी फलदायक बात, चाहे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, उनके मुख्यमंत्री हो भाजपा के या केंद्र मंत्री हो, कोई भी बिहार को आगे वो कैसे आगे बढ़ाएंगे उसके बारे में कोई शब्द नहीं कहा। क्या विजन होगा एनडीए का अगला 5 साल, क्या ब्लूप्रिंट होगा, अभी तक उन लोगों ने घोषणा पत्र भी जारी नहीं की है। आखिर क्या कारण है? उनके पास कोई प्लान नहीं है, यानी उनके पास विजन नहीं है। यानी साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि एनडीए में जो लोग हैं वो सब विजनलेस लोग बैठे हुए हैं और आपस में लगता है सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, उनको केवल बिहार कब्जाने का काम करना है। हम लोगों ने देखा कि पहली बार बिहार में ऐसा हुआ कि 1500 कंपनियां जो है सेंट्रल फोर्सेस की जो है लगाई जा रही हैं। और हमको भी पता है कुछ अधिकारी वीसी करके 2-3 दिन पहले क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये हमें अच्छे से पता है, हमारे संज्ञान में है। मैं बड़े विनम्रता से उन सभी अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी संविधान की शपथ ली है, बिहार को उपनिवेश बनने मत दीजिए। किसी के बात को आप इंप्लीमेंट मत कीजिए, तानाशाही नहीं कीजिए, बेईमानी मत कीजिए, वोट की चोरी मत कीजिए। इस बार बिहार की जनता, हम सब महागठबंधन के लोग सजग हैं। सभी लोग, अगर कोई भी बेईमानी होगी, उन सेक्शन में वीसी में आया है कि जो भी 60% से ज्यादा वोट जिस बूथ पे पड़े हैं, जहां जहां महागठबंधन के मजबूत बूथे हैं, वहां स्लो पोलिंग कराई जाए, स्लो पोलिंग कराई जाए। हम बता देना चाहें, हम लोग इस बार मुस्तैद हैं। एक एक महागठबंधन का सिपाही और बिहार के लोग आसपास बूथ के रहेंगे और पूरा वीडियोग्राफी जो है करने का काम करेंगे। इनके छल कपट की जो नीति है, तानाशाही की जो नीति है, वो बिहार की जनता इस बार चलने नहीं देगी। अपने अपने वोट की रक्षा करेगी और बेईमानी हरगिज नहीं होने देगी।
इसलिए हम विनम्र आग्रह करते हैं भाई जितने अधिकारी हैं कि भाई ईमानदारी से काम कीजिए, पक्षपात मत कीजिएगा। जो संविधान का आप लोगों ने शपथ लिया है उस हिसाब से आप सब लोग न्यायपूर्ण जो है काम करने का काम करें। छल कपट चलने वाला नहीं है। आपने देखा कि बिहार की जनता बेताब है, बेकरार है सत्ता परिवर्तन को लेकर के, मौका ढूंढ रही थी। अब मौका 6 तारीख को और 11 तारीख को बिहार की जनता को मिलेगा और इस बार बिहार की जनता मौका चूकेगी नहीं। बिहार की जनता इस बार नौकरी रोजगार वाली सरकार चाहती है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहती है। कारखाने यहां बिहार की धरती पे चाहती है, निवेश चाहती है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री चाहती है, आईटी पार्क, SEZ जैसे चीजें बिहार में खुले वो चाहती है। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बने, अच्छा शिक्षा में गुणवत्ता, लोगों को, बच्चों को अच्छी पढ़ाई हो, दवा की व्यवस्था हो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बने, किसानों का आय दुगुना हो, मजदूरों को राहत और सम्मान दे, भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन मुक्त बिहार की जनता इस बार चाहती है। ये सृजन घोटाले वाले, ये बालिका गृह कांड वाले, जो CAG के रिपोर्ट में 70,000 करोड़ से भी ज्यादा घोटाला का जो हुआ है, जो हिसाब किताब नहीं है, बिहार की जनता इन लोगों को सबक सिखाएगी। आज ब्लॉक चले जाइए, थाने चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता। अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं हो रहा, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। मंत्री तो मंत्री रह गया, बेचारा कुछ नहीं कर पाता अपने विभाग में, विभाग जो है सचिव चलाने का काम कर रहा है। ये अफसरशाही जो हावी हुई है, इस बार बिहार की जनता जरूर जो है बदलाव करने का काम करेगी। तो हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए, इसमें जितनी बातें हम लोगों ने कही है, जो हमारा प्रण है, प्राण भी निछावर कर करके अपने प्रण को हम लोग इस बार पूरा करेंगे और बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जय बिहार, जय हिंद। Then Alliance has released पहले its NDA से पूछिए manifesto. उनका घोषणा पत्र कब आएगा। हम तो बता देंगे, हम तो काफी आगे हैं। कहां से आएगा, कहां से आएगा, हमने कहेंगे आपको। वो सब छोड़िए। एक एक चीजें इसमें जो लिखी गई हैं, बिना एक्सपर्ट्स के राय के, बिना अध्ययन किए, बिना डेटा के, हम लोग झूठे टूटे फूटे वादे नहीं करते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, जो कह रहे हैं वो करेंगे, और आप सब लोग इसका गवाह बनिएगा। तो पहले एनडीए के लोग हमको क्या पूछते हैं, पहले अपना तो हिसाब दें कि उन्होंने जितना घोषणा किया है उसका बजट कहां से लाएंगे। हमारे पास तो पूरा खाका पड़ा है, ब्लूप्रिंट पड़ा है, और कुछ दिनों में हम बताने भी जा रहे हैं कि कैसे नौकरियां मिलेंगी। बहुत लोगों को तकलीफ हो रहा है, चुभ रहा है कि तेजस्वी ने ऐसा कह दिया कि हो ही नहीं सकता। वही 2020 में लोग बोलते थे कि कैसे होगा, क्या होगा, और हम आपको कह के जा रहे हैं, जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग मिलकर के देंगे। ये होने वाला है, इसमें किसी को असमंजस की स्थिति नहीं रखनी चाहिए। बिहार की जनता जो है भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं, तो हमको लगता है कि इसमें कई चीजें हैं। मुख्य बिंदु जो है, मुख्य 25 बिंदु हैं, उसके बाद अलग अलग जो सेक्टर की चीजें हैं वो भी इसमें सम्मिलित जो है किया गया है।
हमको लगता है एक बार आप लोग इसका अध्ययन कीजिए, बहुत ही इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जो प्रैक्टिकल है वही इन सब चीज़ों को हम लोगों ने घोषणा की है, हम लोगों का प्रण पत्र, इसलिए हम लोगों ने जारी किया है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को रखने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमने पहले भी कहा कि भाई जो ताड़ी जो होता है, ताड़ी को इस कानून से हम लोग बाहर करेंगे, ताकि जो पासी समाज जो है उनका पूरा, आप देखिएगा कि आर्थिक तौर पे उनको कितना नुकसान हो रहा, घर परिवार जो है नहीं चल पा रहा, सबसे ज्यादा प्रताड़ना उनको झेलना पड़ रहा है। और टॉडी इट्स नॉट एन अल्कोहल, इट्स अ नेचुरल थिंग। तो हमको लगता है इसमें कई एनडीए के लोगों ने भी हमारी बात का समर्थन किया है। तो वो बाकी चीजें बाद में होंगी, लेकिन हम लोग जो चीज क्लियर है वही बात यहाँ कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि कुछ दिनों में इसका ब्लूप्रिंट भी आप लोगों के सामने रखेंगे, कैसे हम देंगे। चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अगर वो सब यहां दिखते तो आप कहते साहब चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने, अब कल से इन सबकी प्रचार शुरू हो रहा है, हमारे तमाम नेताओं का, प्रियंका जी सबका, और राज्य के हमारे तमाम नेता, अखिलेश जी को भी बड़ी मुश्किल से हम लेकर आए, मदन मोहन झा साहब को बड़ी मुश्किल से लेकर आए, क्योंकि सबके प्रचार के कार्यक्रम लगे हुए हैं। लेकिन मुझे ये भरोसा है कि अगर वो सब यहां दिखते तब भी आप पूछते कि फिर मैदान में कौन है, सब यहां है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को समापन की घोषणा की जाती है। और मंचासीन सभी महानुभावों से सादर अनुरोध है कि कृपया नीचे चाय की व्यवस्था। Was Tejasvi Yadav, his speech there after the Mahagathbandhan released, unveiled its manifesto. But what really stood out was that picture of the Mahagathbandhan manifesto, where Tejasvi Yadav is clearly in the center. He has this huge picture there on the manifesto. Meanwhile, Rahul Gandhi, as you can see, Rahul Gandhi's picture is there on the sideline. And well, for more on this, my colleague Raman and Padmaja, they both are joining me live on the show. Padmaja, first up to you. Of course, we're talking about the manifesto picture there, where Tejasvi Yadav has, of course, taken the bigger piece of the cake there on the center page, and Rahul Gandhi's image has been cut size. This was supposed to be a joint manifesto, but your inputs on this? Well, actually, and it's not just the placing of the pictures there, Rahisha. If you even see the wording on the cover of the manifesto, the joint manifesto itself has been called the Tejasvi Front, which obviously is a pun on the name of Tejasvi Yadav. And then look at the wording on the poster, the big banner which forms the backdrop of this entire. All right, my colleague Ankit is also joining me on the show. Ankit, you're joining us live from Patna there. Bring us up to speed of the key highlights of the Mahagathbandhan manifesto, from more safety to women and pension schemes. Do you think these manifestos are enough? You know, come elections, Resha, and every political party will promise you moon, sun and everything in between as well. But manifestos are important. Let me say that in elections after elections, they are now become a mere formality that political parties hold. It is up to the voters whether they hold them accountable to the big promises that are made or not. But having said that, away from the conversation about whose picture is there or not, this is something that Tejasvi Yadav has put forward for the people of Bihar to ponder about. Largely, if I can encapsulate it, it's 10 big promises that have been made. Of course, number one is Tejasvi Lao and Jobs Pao, that scheme that he's talking about. Law on day one for jobs, government jobs, across the households in Bihar. Now, remember,
9-8 crore families in Bihar. Tejasvi Yadav will have to come up with at least 2.5 crore jobs. How will he do that? He didn't answer the question right now, but said that I have a blueprint and I will, in the days to come during my election rallies, I'm going to unveil that blueprint, how these jobs would be given. Apart from that, another important factor, of course, the women being in the spotlight, with Nitish Kumar already promising and delivering those 10,000 rupees to more than 1 crore women, 1.15 crore women. Tejasvi Yadav trying to counter that in his manifesto, in Mahagathbandhan's manifesto, by Jivika Didis to get permanent jobs and 30,000 rupees as their salary. Then, of course, Bihar and politics with little communal tones is never further away. Tejasvi Yadav made a big claim that they will throw the Waqf bill. That is a pressing issue as far as the minority community, the Muslims, are concerned in Bihar. He technically cannot do that, but promising in his manifesto that they will end the Waqf law in Bihar. Regularization of contractual workers, that is something that has been a pain point as far as the people of Bihar are concerned. Then he also spoke about setting up factories, agro parks, for more jobs. Old pension scheme, they have said that will be reinstated. And also, remember the Buzurg or the old age pension for people in Bihar. Nitish Kumar government used to give 400, which they have increased in the run-up to the election to 1100. Tejasvi Yadav is promising 1500. For women, 2500 rupees have been promised as well. The Ma Behan Maan Yojana and 200 units free electricity as well. So everything that they can do to reach out to the masses with these promises has been given in the Mahagathbandhan manifesto. Whether people buy it or not, time will tell. Right, Ankit. Coming to Padmaja, we were of course talking about the image of Tejasvi Yadav there on the manifesto. He's taken the front seat, the front page there. Meanwhile, Rahul Gandhi's image has been cut size to a very small image. And of course, he was also missing from the Mahagathbandhan manifesto released today. Well, of course, a lot of people would think of the manifesto as purely a formality, as it were, because most of these promises have already been made in the days leading up to the formal manifesto release. That being said, Raisha, optics is everything in politics. And let's just take a look at three things which really stood out today. One, the fact that this was a release of a joint manifesto. Who were the primary faces of the two main parties of the Mahagathbandhan? Tejasvi Yadav for the RJD and Rahul Gandhi for the Congress Party. When it was the Voter Adhikar Yatra, who was seen side by side? It was Rahul Gandhi and Tejasvi Yadav, not Rajesh Ram, not Pawan Kheda, not Jairam Ramesh, not Ashok Gehlot. But today, when that joint manifesto was released, Rahul Gandhi was not present there. Sure, he is going to be hitting the election campaign from tomorrow. Pawan Kheda incidentally was asked that question and he said usually people are really harsh on the Mahagathbandhan, on the Congress, and even if everyone had been present here on the stage today, you would have said who is there out on the election campaign. The fact is that in terms of optics, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi not present there at the manifesto release or in fact present in Bihar at all. It's been close to 60 days when Rahul Gandhi ended his Voter Adhikar Yatra on the 1st of last month, and since then he hasn't headed back to the state. That's point number one. Point number two, the second image, which of course is the cover of the manifesto where pride of place has been given to Tejasvi Yadav. Not just that, it also talks about Tejasvi Pran, which obviously is a play on the name of the chief ministerial candidate. And the third is the banner on the stage, the banner which forms the backdrop of this entire stage where the manifesto release was done. And in fact, I can just read out what was there on the banner. That banner also says very clearly, Tejasvi Pran, Sampoorn Bihar ka Sampoorn Parivartan, Tejasvi Pratigya, Tejasvi Pran. So there's a lot of Tejasvi there on the banners, on the cover of the manifesto. A lot of people could argue, well, this is only, projecting their chief minister face. But in terms of who really gets the maximum limelight, Ankit, there's no doubt about it. It is Tejasvi Yadav. Do you think that there is also a conscious decision to try and push him with others remaining in the shadows? That Tejasvi Yadav is our CM face. Let him be the face all over, on the banner, on the cover of the manifesto. Ankit. Padmaja, you know how long it
it took the Mahagathbandhan to come to the consensus to name Tejaswi Yadav as the chief ministerial face. There were worries in the Congress party that a very vociferous Yadav support base that Tejaswi Yadav has, extremely excitable. His rallies become talking point. A lot of people come. They also act as counter polarization for other OBCs and EBCs, which was seen in the 2020 election, and that is why it took a lot of time to come to the consensus of naming Tejaswi Yadav as the chief ministerial face, despite him being the obvious choice. I was speaking to some Congress leaders, like the things that we were discussing about the face of Rahul Gandhi and him not being present. Number one, their sense is that, of course, now Tejaswi has been named. He has the entire weight of the campaign is on his shoulders. And on the other hand, it's not that when the manifesto, if at all, of the NDA is going to be released, you will see a joint press conference of possibly, Home Minister Nitish and the Chief Minister or the Prime Minister coming in there. There is a very conscious decision that the Congress party is making. When the mess was on in Bihar, the fight was on in the Mahagathbandhan, the friendly fights and internal squabbling. They didn't want Rahul Gandhi to be directly involved in that, and they have also now put the entire onus of this election on Tejaswi Yadav. And hence Rahul Gandhi, though, will be here for the campaigning, but the entire burden of this campaign now rests on Tejaswi Yadav after him having named as the chief ministerial candidate. All right, the word burden sounds a little ominous there when you say the burden is going to be on Tejaswi Yadav in the last overs, in the slog overs. Nobody wants to be burdened by anyone's responsibility. I want to quickly cut across to Raman as well, who is joining us from the spot of the manifesto release. चलिए कम से कम manifesto आ गया, मुख्यमंत्री का चेहरा आ गया है, Raman. Now, what is the next few days going to be like? Tomorrow very critical because Rahul Gandhi is also going to be jumping into the campaign. I'll go across to Raman in just a second, but that is going to be critical, Ankit. Rahul Gandhi tomorrow, what's his program looking like? And is Priyanka Gandhi also going to come there? Because there were reports she's going to be entering Bihar today, eventually changed at the last moment. Well, she's going to do so. What they have decided is that Priyanka and Rahul Gandhi, rather than being at the same stage, will be dividing their forces. So she will be doing about 10 rallies. Rahul Gandhi expected to do 12, a dozen of rallies. Tomorrow, of course, there will be joint rally in Darbhanga and a couple of other places for Rahul Gandhi, along with Tejaswi Yadav. After the Voter Adhikar Yatra, where the Congress took the lead, now the lead, of course, is Tejaswi Yadav, with Rahul Gandhi acting as a supplementary force. And they would be going to the places where largely they feel, the last time the Mahagathbandhan did not perform well. So there is consolidation factor as well. So while one rally is going to be in Simanchal area, where this time they are hoping that they would be able to trounce and completely negate the Owaisi factor, because last time that's where in many of those seats, because of Asaduddin Owaisi, not only did he win 5, but was able to ensure that NDA wins a few seats where Mahagathbandhan could have won because of the division of the minority vote. So he will be consolidating that, and then of course going to the Darbhanga region, where last time the performance was not as great as the Mahagathbandhan expected. So they are hoping that they will consolidate with Rahul Gandhi, and at least the message to the core voter of the Gathbandhan is that they are united, and the Congress and Tejaswi Yadav together is at least ensuring that their vote bank stays intact. Right. Padmaja, of course, I want to ask you again about Rahul Gandhi's picture, which has perhaps been cut size to a very small image there on the manifesto, as we see on the screens, and Tejaswi Yadav's picture there in the middle. Of course, this was supposed to be a joint manifesto between the RJD and Congress, but a lot of questions, like you also mentioned, that politics is all about optics. That is correct, and to be fair, if you look very closely, all of the alliance partners have been given a place, because you've got the most prominent picture, of course, that of Tejaswi Yadav. The second, but considerably smaller, is that of Tejaswi Yadav. But you also have Mrs. Sonia Gandhi there, Mallikarjun Kharge, Rabri Devi is present. You've got, you've got Dipankar Bhattacharya, Lalu Prasad, Mukesh Sahni, all of the people, leaders of the left. I see the state Congress president. All of them have also found place on the cover of the manifesto. But without a doubt, the most prominent, Tejaswi Yadav, at second place by a long margin in terms of, if we were to compare the size, is Rahul Gandhi. And then there is everyone else. So we've also got senior journalist Sanjeev Srivastava joining us here.
at least we know in the alliance, Sanjeev ji, who's wearing the pants. Well, I don't think there was ever any doubt about it. RJD is a much senior partner. It's the prominent player, prominent face, chief minister designate. So it would have been very odd if Rahul Gandhi's picture was equally prominent or more prominent. That would have been so. It's in the fitness of things. And as long as Rahul Gandhi and Congress doesn't mind, they were almost equal. They were there side by side, shoulder to shoulder. At that time, it wasn't as if Tejasvi was in the driving seat. But we all know the ground reality of Bihar. RJD contested and is contesting, I think, thrice the number of seats, or at least 2.5 times the number of seats that the Congress will be contesting. So it is fine, but it's also fine to pick on this issue and kind of raise this issue. There will be all kind of issues which are coming up, like this Jan Nayak thing, which I find just so odd. After all, Rahul Gandhi represents 99 MPs, is leader of the opposition. So maybe Mr. Karpuri Thakur, yes, he was Jan Nayak in Bihar terms, but how is it wrong to call the Prime Minister or leader of the opposition Jan Nayak? I really don't know. And these things finally will have no impact on the election outcome and the voter behavior. But these are good talking points, interesting subjects to discuss. And sometimes Gathbandhan will raise some issue about BJP and NDA, and sometimes it will be vice versa. But in the end, I don't think Rahul Gandhi's size on the poster will have any great impact on the elections. No, in fact, definitely, at least that will not have any outcome, will have any impact on the voter turnout. But in terms of what happens after the elections, or, the kind of the nature of the alliance, that would be interesting. Strains in the JMM-RJD relationship already. Is there any strain in the Congress-RJD relationship? That is what a lot of people are talking over now. I think there's more breaking news coming in. Over to you, Rahisha. Right. Thanks, Padmaja. Now, MGV manifesto has just been unveiled and they have promised to end the Waqf law. The Mahagathbandhan manifesto also says will stop the Waqf law. Meanwhile, Union Minister has slammed the Mahagathbandhan manifesto over anti-Waqf law pitch. Giriraj has said, and I'm quoting here, why no Muslim chief minister face from the Mahagathbandhan alliance, further saying that the Mahagathbandhan chief minister face only from Lalu's family. Take a listen. मान भाई से कहूंगा तो वो मेरी बात नहीं मानेंगे। वो आज की तारीख में लालू यादव और ये कांग्रेस के बंधुआ मजदूर हैं। बंधुआ मजदूर ही उनको मानते हैं। है हिम्मत तेजस्वी यादव में, लालू यादव में, राहुल गांधी में ये घोषणा कर दें कि अगर 18% और 20% आबादी बिहार में मुसलमानों का है तो वो मुख्यमंत्री होगा? मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री तो लालूए जी के बाल बच्चा होंगे, कोई दूसरा यादव भी नहीं होगा। इसलिए लालू यादव किसी को न मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाएंगे न उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर हिम्मत है तो All right, on that note, we slip into a very short break. Come right back. Lots lined up for you.